जॉन ने अभी अभी एक मजदूर की तस्वीर खींची थी, लेकिन जब जॉन ने उस तस्वीर को देखा तो जॉन डर गया क्योंकि उसमें दिखा कि मजदूर का हादसा होने वाला है। इसलिए जॉन ने तुरंत मजदूर को ऊपर चढ़ने से रोका और चेतावनी दी कि दुर्घटना होने वाली है। लेकिन मजदूर ने जॉन को गलत समझा और सोचा कि जॉन उसे बद्दुआ दे रहा है। गुस्से में आकर मजदूर ने पास पड़ी लकड़ी उठा ली और जॉन को भगा दिया। उसके बाद मजदूर ने उस लकड़ी को सीढ़ी के नीचे टिकाकर खुद चढ़ना जारी रखा। जॉन को लगा कि उसका भविष्यवाणी करने वाला कैमरा खराब है। तभी अचानक स्कैफोल्डिंग टूट गई और मजदूर सचमुच नीचे गिर पड़ा। हादसा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा तस्वीर में दिखा था। यहीं से जॉन को पता चला कि उसका कैमरा भविष्य दिखा सकता है। जब जॉन कंपनी की मीटिंग के लिए हवाई जहाज में चढ़ा तो जॉन के सहकर्मी जॉन का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि जॉन ने सादे कपड़े पहने थे। यहाँ तक कि जॉन की पूर्व प्रेमिका ने भी जॉन को नीचा दिखाया। जॉन ने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग इतने सतही हो सकते हैं। और तो और उन्होंने जॉन को विमान से उतारने की कोशिश भी की। तभी एक महिला सहकर्मी खड़ी हुई और उनकी बेहुदा हरकत रोक दी। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, लेकिन जॉन का गुस्सा उबल रहा था। जॉन ने तय किया कि वह देखेगा इन सब का भविष्य क्या होगा, इसलिए जॉन ने उनकी तस्वीर खींच ली। तभी बॉस ने गुस्से में जॉन को विमान से उतरने का आदेश दिया। अनिच्छा से जॉन जाने ही वाला था कि तभी तस्वीर निकलकर सामने आई। उसे देखकर जॉन सन्न रह गया। उसमें दिख रहा था कि जल्द ही विमान हादसे का शिकार होगा। जॉन तुरंत सबको चेतावनी देने लगा कि विमान गिरने वाला है, सब उतर जाए। लेकिन लोगों ने जॉन को बुरा भला कहा। किसी ने तो जॉन पर अपशकुन फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्हें बचाने के लिए जॉन ने राज खोल दिया कि जॉन का कैमरा भविष्य दिखा सकता है। लेकिन किसी ने जॉन पर यकीन नहीं किया। सबने समझा यह सिर्फ मजाक है। एयर होस्टेस ने कहा कि सभी सिग्नल ठीक हैं, विमान में कोई समस्या नहीं है। जॉन की पूर्व प्रेमिका तुरंत आगे आई और सबके सामने जॉन को अपमानित करने लगी। जॉन समझाना चाहता था, मगर इससे बॉस और भी भड़क गया। बॉस ने जॉन से सबूत मांगा और कहा कि अगर जॉन को रिट्रीट में नहीं जाना है तो अभी विमान से उतर जाए। तभी जॉन ने वह तस्वीर दिखाई। सब लोग जॉन पर हंस पड़े, बोले कि यह सब अंधविश्वास है। उन्होंने जॉन का मजाक उड़ाया और कहा कि जॉन पागल है। बॉस ने गुस्से में तस्वीर फाड़ दी और सबको आदेश दिया कि जॉन को पकड़कर शांत कराओ। एयर होस्टेस को कहा कि उड़ान की तैयारी करो। ये सुनकर जॉन किसी तरह उनकी पकड़ से छूट गया। जॉन ने एयर होस्टेस से दरवाजा खोलने की विनती की, लेकिन सबने जॉन को खतरा समझ लिया। पायलट ने खुद जॉन को काबू कर लिया। जॉन बार बार कहता रहा कि वह सबकी जान बचाना चाहता है, मगर किसी ने जॉन पर विश्वास नहीं किया। जब जॉन ने जिद की कि वह विमान से उतरना चाहता है और यह उड़ान के लिए खतरा हो सकता है, तो पायलट ने जॉन को बाहर निकाल दिया। बॉस, जो उसका मूड खराब करने से नाराज था, उसने वहीं पर जॉन को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन वही महिला सहकर्मी जिसे जॉन की बात पर थोड़ा सा भी शक था, वह भी विमान से उतर गई। सबने उनकी बेवकूफी पर हंसी उड़ाई, मगर उसने जॉन का हाथ पकड़कर जॉन के साथ विमान छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद विमान ने उड़ान भरी। सब यात्री बेहद उत्साहित थे और यात्रा का मजा लेने वाले थे। लेकिन तभी अचानक एक तूफान आ गया। विमान जोर जोर से हिलने लगा। केबिन अस्त व्यस्त हो गया। यात्री घबरा गए। तभी सबको जॉन की चेतावनी याद आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे गलती से चीजों के आर पार देखने की शक्ति मिल गई। तभी मैंने देखा कि एक गाय के शरीर के अंदर खजाना छिपा हुआ है। मैंने तुरंत अपनी सारी बचत निकालकर उस गाय को खरीद लिया। उत्साह में मैंने उसका पेट काटा। उसके अंदर से मुझे एक बहुत बड़ा बेजोर पत्थर मिला। मैं तुरंत उस बेजोर को बेचने के लिए एक दवा की दुकान पर ले गया। दुकान का मालिक उसे देखकर तुरंत हैरान रह गया। उसने इससे पहले इतना बड़ा बेजोर कभी नहीं देखा था। इतनी बड़ी दौलत मिलने की संभावना से मैं बेहद खुश था। लेकिन दुकान के मालिक ने मेरी जानकारी की कमी का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने इसकी कीमत सिर्फ $2000 बताई। मैं गुस्से में बोला कि मैं इसे $30,000 से कम में बिल्कुल नहीं बेचूंगा। जब उसने देखा कि वह मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, तो उसे मजबूर होकर मानना पड़ा। घर लौटने के बाद मुझे पता चला कि मेरी आर पार देखने की शक्ति और भी बढ़ गई है। अब मैं पत्थरों के अंदर भी साफ साफ देख सकता था। अगले दिन बॉस हमारी तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं था। उसने हमारी मजदूरी के बदले हमें एक टोकरी भरकर अयस्क दे दिया और घमंड से कहने लगा कि सब लोग रातों रात अमीर बन जाए। ये सुनते ही मैं तुरंत आगे बढ़ा। मैंने कहा कि मैं अपनी तनख्वाह की जगह ये अयस्क लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त थी कि अयस्क मैं खुद चुनूंगा। घमंडी बॉस तुरंत मान गया। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर मैं इस अयस्क से कोई रत्न निकाल लूं, तो वह मुझे दोगुनी तनख्वाह देगा। मेरे सहकर्मी मुझे जोखिम न लेने के लिए समझाने लगे। मैंने सभी को भरोसा दिलाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर मैंने अपनी आर पार देखने की शक्ति का इस्तेमाल किया। मुझे अचानक दिखा कि बॉस के पैरों के पास रखा एक अयस्क चमकदार रोशनी छोड़ रहा था। मैंने तुरंत वही पत्थर चुन लिया। यह देखकर बॉस जोर जोर से हंसने लगा। उसने साफ साफ कह दिया कि मैंने एक बेकार पत्थर चुन लिया है। मैंने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने मुड़कर कर्मचारियों से कहा कि इस पत्थर को काटने में मेरी मदद करें। लेकिन जब पत्थर को काटा गया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। मैं तुरंत हैरान रह गया। बॉस की हंसी मेरे कानों में गूंजती रही, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी शक्ति गलत नहीं हो सकती। इसलिए मैंने वह पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसे जोर से तोड़ दिया। हैरानी की बात यह थी कि उस अयस्क के अंदर सच में एक कीमती रत्न छिपा हुआ था। बॉस के चेहरे पर हैरानी देखकर मैं तुरंत उस आदमी ने प्रिंसिपल को पेड़ से बंधा हुआ देखा। वहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति प्रिंसिपल का मजाक उड़ा रहा था। वह आदमी स्कूल में नया नया आया हुआ एक छात्र शिक्षक था। उसने प्रिंसिपल से पूछा कि यह सब किसने किया है, लेकिन प्रिंसिपल डर के मारे कांप रहा था और एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तब आदमी ने उसे शांत करने के लिए जोर से एक थप्पड़ मार दिया। प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल में एक बेहद बदमाश छात्र है। वह हमेशा घमंडी और दबंग रहता है। उससे पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। प्रिंसिपल ने उस आदमी को यह भी सलाह दी कि वह अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दे, क्योंकि वह लड़का बहुत खतरनाक है। लेकिन यह सुनकर आदमी हंस पड़ा। उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। फिर वह सीधे उस छात्र की कक्षा की ओर चल पड़ा। लेकिन किसी को भी उस आदमी की असली पहचान नहीं पता थी। दरअसल वह सबसे ताकतवर गैंग
लीडर था। यहाँ तक कि जो लोग किसी देश जितने अमीर थे वे भी उससे डरते थे। जल्द ही वह आदमी कक्षा में पहुंच गया। कक्षा में एक भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आदमी ने पूछा कि प्रिंसिपल को पेड़ से किसने बांधा था। तभी कुछ गुंडे एक सोफा उठाकर अंदर घुस आए। कक्षा का माहौल और भी शांत हो गया। थोड़ी देर बाद वह बदमाश लड़का अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। उसने अपने आदमियों को आंख मारी। आसपास खड़े लोग तुरंत उस आदमी को घेरने लगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने सिर्फ 5 सेकंड में सबको गिरा दिया। यह देखकर वह लड़का हैरान रह गया। कक्षा के सभी छात्र उस आदमी के लिए चीयर करने लगे। लड़के ने हार मानने से इनकार कर दिया और कहा कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। उसने आदमी से पूछा कि क्या वह चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। आदमी ने दृढ़ता से कहा कि वह तैयार है। जब लड़का जाने लगा तो आदमी ने ब्लैक बोर्ड का डस्टर उठाया और दरवाजे की ओर फेंक दिया। डस्टर सीधे लकड़ी के दरवाजे में जा धंसा। यह शानदार अंदाज देखकर सभी लोग आने वाली प्रतियोगिता का इंतजार करने लगे। बाद में दोनों बिलियर्ड हॉल पहुंचे। लड़के ने क्यू स्टिक उठाई और एक एक करके कई गेंदें पॉकेट में डाल दी, लेकिन आदमी सिर्फ मुस्कुराया और ताली बजाई। जल्द ही आदमी की बारी आई। उसने क्यू स्टिक उठाई और गेंद पर निशाना साधा, लेकिन गेंद थोड़ी दूर जाकर रुक गई। यह देखकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। छात्रों को भी बहुत निराशा हुई। खेल जारी रहा। लड़के को पूरा भरोसा था कि वह जरूर जीतेगा। उसने आत्मविश्वास के साथ गेंद पर निशाना साधा, लेकिन आखिर में वह चूक गया। अब आखिरी कुछ गेंदें ही जीत हार का फैसला करने वाली थीं। आदमी ने गहरी सांस ली और बिलियर्ड गेंद पर निशाना साधा। सभी लोग चुपचाप उसके लिए प्रार्थना करने लगे। आगे क्या होगा ये मैं अगले भाग में लिखूंगा। आप कमेंट करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अंत में क्या होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।